हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपने महायज्ञ का पुरस्कार कहानी को अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब हम इसके शीर्षक की सार्थकता के विषय में बात करेंगे। महायज्ञ का पुरस्कार शीर्षक पढ़ते ही पाठक के मन में सर्वप्रथम यह विचार आता है कि कहानी किसी महायज्ञ और उससे मिलने वाले पुरस्कार पर आधारित होगी। लेकिन जैसे जैसे कहानी अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ती है, वैसे वैसे हमें समझ आने लगता है कि केवल धर्म के अनुसार यज्ञ करने पर व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। केवल रुपए पैसों के दान से या धार्मिक कर्म कांड से कोई भी व्यक्ति ईश्वरीय कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। वास्तविक महायज्ञ तो निस्वार्थ भाव से की गई जरूरतमंद की सेवा है। जिस प्रकार यह माना जाता है कि यज्ञ की अग्नि में जलकर लकड़ी वातावरण को पवित्र करती है, ठीक उसी प्रकार कष्ट की अग्नि में स्वयं को तपाकर आत्मा पवित्र होती है। ऐसी पवित्र आत्मा द्वारा किया गया कर्म ही सच्चा महायज्ञ होता है। कहानी में सेठ ने अपने यज्ञों से कोई फल अथवा पुरस्कार प्राप्त नहीं किया, अपितु एक भूखे निःसहाय कुत्ते को भोजन करवाकर और स्वयं भूखे रहकर एक सच्चा महायज्ञ किया, और बदले में किसी व्यक्ति से नहीं अपितु ईश्वर से पुरस्कार प्राप्त किया। अतः ऐसा यज्ञ जो धर्म के साथ कर्म के महत्व को भी स्पष्ट करे, और ऐसा कर्म जिसका लक्ष्य अत्यंत ऊंचा हो, वही वास्तविक महायज्ञ है। इस प्रकार इस कहानी का शीर्षक सार्थक है। उम्मीद है कि आप इसे अपने शब्दों में लिखने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।